बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट हेल्प डेस्क। अगर तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो लेक्चर्स आप मिस ना कर सकें और उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चैप्टर नंबर 4 पर है हम बेसिक कंप्यूटर्स के और प्रोसेसर्स के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब सिस्टम यूनिट्स के हम पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स। उसमें हमने प्रोसेसर पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूनिट। मैंने आपको बताया था कि जैसे इंसान का दिमाग होता है उस तरह कंप्यूटर का दिमाग सिस्टम यूनिट होता है, जिसको सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन उसमें मेन काम प्रोसेसर का होता है। जिस तरह हमारे दिमाग में मेन जो काम होता है वो सारा हमारे नर्व सिस्टम का होता है। हमारे नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल करता है हमारे मूवमेंट्स को। इसी तरह कंप्यूटर में मेन काम प्रोसेसर का होता है और इसी तरह ये बेसिकली प्रोसेसर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप चाहें तो आप सिस्टम यूनिट को भी बहुत सी जगहों पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही लिखा जाता है। तो सिस्टम यूनिट में डाटा की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? अब जैसे हम बात करते हैं अपनी, तो हमारे दिमाग में क्या होता है, हमारे दिमाग में नर्व्स के थ्रू जो सिग्नल्स पास होते हैं उस तरह सारा कंट्रोल होता है। लाइक मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल दी थी कि अगर हमें पता है कि गर्म चीज़ से हाथ जलता है तो हम उस गर्म चीज़ के करीब जाते ही अपना हाथ पीछे को पुश कर लेते हैं। ये हमारे हाथ का सिग्नल है। आपको नहीं पता चलता, विद इन सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स जो है वो छोटे छोटे से वो सेल्स की तरह होते हैं जो हमारे नर्व्स में मूव करते हुए हमारे ब्रेन को जाकर सिग्नल देते हैं और हमारा हाथ फ़ौरन से पीछे हो जाता है। इसी तरह अगर कहीं कांच पड़ा है तो हमें पता है कि कांच से हाथ या पाँव कट जाएगा, हम उस जगह पे नहीं जाएंगे। सेम एज इट इज़ खुशी या गमी वाली जो फीलिंग्स होती हैं उसमें भी हमारा नर्वस सिस्टम अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है। ऐसा नहीं होता आप किसी की डेथ पे हंसना शुरू कर दें और ऐसा नहीं होता आप किसी की शादी पे रोना शुरू कर दें। तो ये होती हैं जी नर्वस सिस्टम की चीज़ें। इसी तरह अब बात करते हैं कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर इस सारी चीज़ों को कैसे समझता है। इंसानी तो हो गया ना कि वो सेल्स के थ्रू और वो ब्लड के जो होते हैं सेल्स उनके थ्रू वो पास होता है सारा, सिग्नल्स वगैरह समझ आ गई। कंप्यूटर में सिग्नल्स की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। उसमें सॉरी, डाटा में सिग्नल्स की दो टाइप्स होती हैं और कंप्यूटर जो काम करता है ज़्यादातर डिजिटल सिग्नल्स पे काम करता है। अब बात करते हैं दो टाइप्स कौन सी होती हैं। एनालॉग सिग्नल, पता क्या होता है? एनालॉग सिग्नल ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस होते हैं या वेरी कर सकते हैं स्ट्रेंथ और क्वालिटी में। अब आप एग्जांपल ले लें, लाइक साउंड, आवाज़ जो है, हमारे स्पीकर्स हैं, कभी उनकी आवाज़ ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, यानी कभी अप होती है, कभी डाउन होती है, कभी वॉल्यूम तेज़ होता है, हल्का होता है, कभी कंटिन्यूस आता है, कभी कट कर 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 की आवाज़ें आती हैं। लाइक डिपेंड करता है ना अकॉर्डिंगली। तो ये होते हैं हमारे ऑडियो सिग्नल्स और ये एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। उसी तरह आप अगर एग्जांपल लें अपनी केबल नेटवर्क की, जो हमारे कंप्यूटर पे सॉरी टीवी पे केबल आ रही होती है, वो भी इसी तरह पीछे से अगर सिग्नल्स आ रहे हैं वो चल रही है, पीछे से सिग्नल चले गए वो चली गई। अगर पीछे सिग्नल्स खराब आ रहे हैं वो खराब हो गई। पीछे सिग्नल बहुत क्लियर आ रहे हैं बहुत क्लियर होगी। एचडी रिजल्ट आ रहा है तो एचडी रिजल्ट होगा, एसडी रिजल्ट आ रहा है तो एसडी रिजल्ट होगा। तो ये चीज़ें होती हैं जो वेरी करती है, इनकी स्ट्रेंथ भी वेरी करती है, इनकी क्वालिटी वेरी करती है, लेकिन ये कंटिन्यूस होते हैं। यानी आप देखो, अब अगर आपके जो टीवी है वो आप टीवी पे अगर चलाते और केबल नहीं आ रही तब भी वो एक अजीब सा, या समटाइम नो सिग्नल लिखा होता है, या समटाइम्स जो है कुछ कह सकते हैं आप, वो पुराने टीवियों में वो अजीब सी वो कीड़ियाँ कीड़ियाँ सी चल रही होती है टीवी पे तो वो जो होती हैं ये एग्जांपल्स होते हैं कि वो आपको अलर्ट ज़रूर करता है किसी ना किसी तरीके से कि सिग्नल्स नहीं आ रहे। तो ये इसकी कंटिन्यूटी होती है। और जब आते हैं फिर ये कंटिन्यूस आते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट और फ़ौरन जो है रिजल्ट ख़राब हो जाए। ठीक है, रिजल्ट जो है वेरी करता है, लेकिन इसका टाइम वो होता है पक्का नहीं होता। कभी जो है फिक्स टाइम नहीं होता, कभी जो है जल्दी ख़राब हो जाते हैं, कभी जो है लॉन्ग टाइम के लिए आपकी केबल बिल्कुल ठीक रहती है और कभी ऐसा होता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद ख़राब होने लग जाती है। तो ये वेरी करते रहते हैं। अगली चीज़ है जी डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स क्या है? इसमें दो ही स्टेट होती हैं। अगर आप अपने घर के ट्यूबलाइट के बटन देखते हैं, या वो चल रहे होते हैं या वो बंद होते हैं। इसी तरह अगर हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या टीवी की बात करें तो वो या चल रहा होता है या बंद होता है। उनके अंदर के ट्रांसमिशन की भी बात नहीं करते, सिर्फ उसके ऑन ऑफ के बटन की बात करते हैं। तो या वो ऑन होता है या वो ऑफ होता है। इसी तरह या ज़ीरो हो सकता है या वन हो सकता है, यानी किसी पॉइंट पे या चीज़ पड़ी हो सकती है या नहीं पड़ी हो सकती। जैसे अगर आपके पेरेंट्स या आपकी मदर आपको कहती हैं फलां जगह पे देखकर बुक पड़ी हुई है, या वो बुक उधर पड़ी होगी या नहीं पड़ी होगी।
या वो जो भी चीज़ वो कहेंगे रिक्वायर्ड उन्हें, वो कहेंगे वहाँ पे चेक करके पड़ी हुई है, या वो पड़ी होगी या वो नहीं पड़ी होगी। यानी इसकी दो ही कंडीशन हो सकती हैं, ऑन या ऑफ। इसी तरह कंप्यूटर में ऐसा होता है कि कंप्यूटर में बिट्स बनी होती हैं 0 और 1, डाटा सेव होता है 0 और 1 की फॉर्म में, इसको और बिट्स और बाइट्स की फॉर्म में सेव होता है। 8 बिट्स हों, बिट पता क्या होती है, 1 0 और 1 1, ठीक है। 8 0 1 मिलके एक बिट बना, सॉरी 8 0 1 मिले तो वो बाइट बन जाता है, एक बाइट। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसमें अब 8 0 हो या 8 ही 1 हो, या 4 0 हो 4 ही 1 हो, 2 0 हो या 2 ही 1 हो, इस तरह की कोई नहीं कि 2 0 2 1 2 0 2 1। ये 0 1 की वो जो है ना क्वांटिटी वो वेरी कर सकती है, 0 ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, 1 ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, लेकिन जब 8 इनकी कलेक्शन 8 बना देती है ना, तब वो एक बाइट बन जाता है और कंप्यूटर सेव करता है डाटा को बाइट्स की फॉर्म में, ठीक है। और देखिए उन्होंने लिखा हुआ है मोस्ट कंप्यूटर्स आर डिजिटल, क्योंकि अब जो है टेक्नोलॉजिकल दौर है और एनालॉग सिग्नल सिर्फ हमारे टीवी या स्पीकर वगैरह, यानी ऐसी वेव्स जिन्हें वाकई ही डिजिटली ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। एक टाइम था हमारे जो कंप्यूटर्स थे वो भी एनालॉग सिग्नल्स पे काम करते थे, उसके पीछे बड़ी बड़ी मशीनरी लगाई जाती थी उसके सिग्नल्स को ट्रांसलेट करने के लिए, और फिर वो 0 1 वाला तो काम बहुत बाद में शुरू हुआ। और अब हमारे प्रोसेसर जो हैं बिल्कुल 0 1 की फॉर्म में डाटा की कन्वर्जन पे चल रहे हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। अब बात करें बाइनरी यानी डिजिटल, बाइनरी भी कहते हैं जिसको, जिसमें दो कंडीशंस होती हैं 0 या 1, और डिजिटल भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। डिजिटल कहते हैं डिजिटल किसी भी तरह के दो स्टेट्स हों, और बाइनरी कहते हैं सिर्फ दो ही स्टेट हो, या 0 हो या 1 हो। ये थोड़ा सा एक गैप है, लेकिन बेसिकली इनकी दो ही स्टेट्स होती हैं। डिजिटल में ऑन ऑफ यस नो ये सारी डिजिटल स्टेट होती है। जैसे अगर आप बात करते हैं ट्रू फॉल्स, आपको कभी पेपर में आए हो तो ट्रू फॉल्स में आप जो देखेंगे, अगर या तो वो स्टेटमेंट जो गिवन स्टेटमेंट होती है वो या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, तीसरी कंडीशन नहीं दी होती न्यूट्रल या ऐसा कुछ, ऐसा तो वो होता है वो लेकिन उसमें नहीं आता डिजिटल में। ऐसे भी स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे अक्सर क्वेश्चनर्स वगैरह होते हैं या कोई जो सर्वे वगैरह होते हैं यूट्यूब पे फेसबुक पे, जो फीडबैक्स वगैरह होते हैं, हाईली सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड या न्यूट्रल या डिससेटिस्फाइड या हाईली डिससेटिस्फाइड, इस तरह की कंडीशन, ये एनालॉग सिग्नल होते हैं। ये डिजिटली रिप्रेजेंटेशन में नहीं आता डाटा की। लेकिन अगर आपको कहा जाए सेटिस्फाई या डिससेटिस्फाई, तो ये जो है दो ऑप्शन इसमें दिए जाते हैं, वो आपकी डिजिटली रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की, ठीक है। अब अगर कंप्यूटर सर्किट है तो उन्होंने कहा है कि वो 0 या 1 को इलेक्ट्रॉनिकली बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, वो इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रेजेंट को कैसे बताती है, 0 या 1 की फॉर्म में। 0 का मतलब नो होता है कंप्यूटर में, और 1 का मतलब होता है यस। यानी प्रेजेंस है, अगर चार्ज जो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है तो वो 1 आएगा, और अगर एब्सेंट है तो 0 आएगा। 8 बिट्स ग्रुप टुगेदर एज अ यूनिट आर कॉल्ड अ बाइट। जैसे मैंने आपको बताया, ये देखें ये पहली रो जो है हमारे पास बनी हुई, 8 बिट बाइट फॉर द नंबर 4। अब ये कहाँ से आया नंबर 4 के लिए, ये भी मैं आपको बताती हूँ, पर पहले आप ये चीज़ देख लें। अब देखिए यहाँ पे 2 0 है, 2 1 है, 1 0 1 1 2 0, ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ये। तो ये पूरी क्या है, ये बाइट है, और ये 8 क्या है इसके अंदर, इसकी बिट्स। यहाँ पे उन्होंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताई है कि 1 0, या दूसरा तरीका 1 को रिप्रेजेंट करने का रेड सर्कल है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की जो स्टेट है, अगर ये जो है रेड सर्कल हो तो स्टेट कौन सी होती है, ऑन। और अगर ये ग्रेइश ब्लैक कलर में जो सर्कल है, अगर ये वाला होता है तो इसकी स्टेट कौन सी होती है, ऑफ। तो यानी अगर नंबर 4 है तो एक बाइट में से एक, पहले 2 0, फिर जो है वो ऑफ होने चाहिए, फिर 2 1 जो है वो ऑन होने चाहिए, फिर एक वो ऑफ होना चाहिए, फिर एक ऑन होना चाहिए, फिर 2 ऑफ होने चाहिए। यानी ये जो कंप्यूटर के अंदर जो चिप्स लगी हुई होती हैं उन पे बिट्स बनी हुई होती हैं, और उन बिट्स में से 4 बिट्स अगर बंद हो जाएं और 5 बिट्स बंद हो जाए और 3 ऑन हो जाएं, लेकिन ऑन होने और ऑफ होने की सीक्वेंस यही हो, तो कंप्यूटर जो है नंबर 4 को रिप्रेजेंट करेगा अपने ब्रेन में, या आप कह लें कि डिजिटली हमारी स्क्रीन पे। जब बैक एंड पे उसके प्रोसेसर पे डाटा इस फॉर्म में होगा, यानी उसकी 2 बिट्स ऑफ होंगी, फिर 2 बिट्स ऑन होंगी, फिर एक बिट ऑफ होगी, फिर एक बिट ऑन होगी, और फिर 2 बिट्स ऑफ होंगी। इसी तरह ये नंबर 6 के लिए और ये नीचे लेटर ई के लिए हैं। अब ये सारी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कहाँ से आई हैं, ये हम बात करेंगे अगली स्लाइड। ये है जी आस्की।
ASCII कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सबसे पहले तो इस वर्ड को समझे। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड यानी अमेरिका के लोगों ने या अमेरिकन साइंटिस्ट और जो हमारे ये कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक स्टैंडर्ड कोड बनाया फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यानी कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जो इंटरचेंज होती है। जैसे आप डाटा पास करते हो, जब नॉर्मली अभी मेरी स्क्रीन पे जो आपके सामने डाटा लिखा है ये वाला डाटा, ये अल्फाबेटिकली डाटा है, लेकिन इसका जो बैक एंड पे प्रोसेसर के साथ इंटरचेंज होना है, प्रोसेसर ने इसको आस्की की फॉर्म में सेव करना है और दोबारा मुझे उसने इसी फॉर्म में दिखाना है। उसने पहले अपने जो उसको इस फॉर्म में डाटा दिया जाता है उसको आस्की में कन्वर्ट करना है, फिर उस पर फंक्शनिंग परफॉर्म करनी है, फिर दोबारा आस्की में रिजल्ट आएगा, फिर आस्की को दोबारा वो कन्वर्ट करेगा इस फॉर्म में। और मुझे अब आप मैथ पे अगर कभी कैलकुलेशन कंप्यूटर के कैलकुलेटर पे अगर आपने कभी की हो तो आपको पता नहीं चल रहा होता कि बैक एंड पे क्या हो रहा है, लेकिन बैक एंड पे ये हो रहा था अगर आपने 3 लिखा है ना तो वो 3 को डायरेक्ट 5 के साथ ऐड नहीं कर रहा होता। वो 3 को पहले आस्की में कन्वर्ट करता है, फिर 5 को आस्की में कन्वर्ट करता है, फिर प्लस को आस्की में कन्वर्ट करता है, फिर उसके ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके जो आंसर आता है फिर उसको जो है दूसरे नंबर में जो इंटीजर नंबर होता है उसमें कन्वर्ट करके हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। उन्होंने कहा ये मोस्ट वाइडली कोडिंग स्कीम टू रिप्रेजेंट डाटा। अगर कभी कोडिंग की बात हुई इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे तो मैं आपको ये आस्की कोड का रियल लाइफ यूज़ भी बताऊंगी कि इसका कोडिंग में इसका बहुत यूज़ है। अगर आपने असेंबली लैंग्वेज किसी ने कभी पढ़ी है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आप ज़्यादातर आस्की कोड्स ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ये है जी साइड पे एक टेबल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दे दिया। बेसिकली ये 10 नंबर वो होते हैं जिन पे हमारा मैथ काम करता है। अब अगर आपने 10 बनाना है, 11 बनाना है, 12 बनाना है तो आप इन्हीं 10 नंबर से यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे जी अल्फाबेट 10 तक आगे एक्सक्लामेटरी साइन है, ये स्पेस है, ये हैश है, ये है डॉलर साइन, ये परसेंटेज साइन, एंड का साइन है, ब्रैकेट है दोनों, और फिर स्टैरिक है और प्लस है। इसी तरह आप अगर गूगल पे लिखेंगे आपको इससे वाइडली आस्की कोड भी मतलब आस्की टेबल भी मिल जाएगा। ये आस्की आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि कंप्यूटर ने खुद ब खुद ये सारा काम करना है। लेकिन हाँ, कभी आपको कुछ लैंग्वेजेस ऐसी पढ़नी पड़ती हैं उधर आपको याद भी रखनी पड़ती हैं। बेसिकली ये जो हमारे मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं उनकी आस्की ज़रूरी होती है। लेकिन इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं आपको ना ये आस्की कैलकुलेट करने का तरीका भी बताऊंगी। ठीक है जी, ये हमारा लेटर है। अब ये जो मतलब स्टेप है हमारा सारा कि अगर हमने एक लेटर, उन्होंने कहा कैपिटल लेटर, हमने टी एंटर किया है, टी को उसने स्कैन किया और टी को सिस्टम यूनिट के पास भेज दिया। अब सिस्टम यूनिट ने टी को उसकी बाइनरी में कन्वर्ट किया और उसमें जो भी उसको मेमोरी में प्रोसेस कर लिया कि मेमोरी में टी की बाइनरी सेव हो गई। सेव होने के बाद लेकिन जब स्क्रीन पे आया तो वो टी ही डिस्प्ले किया। यानी आपने अपने पिक्चर्स सेव की होती हैं, वो पिक्चर्स बैक एंड पे छोटे छोटे पिक्सल्स के फॉर्म में होती हैं। वो पिक्सल्स जो हमारे प्रोसेसर में सेव होते हैं और जब हमारे पास शो होता है तो लेकिन वो हमारे पास बिल्कुल वो दूसरी तरह डिस्प्ले होता है जिसमें हमने सेव किया होता है। तो ये सारे फंक्शनैलिटी सिर्फ कंप्यूटर अपने अंदर परफॉर्म करता है, ये अब हमें नहीं करनी पड़ती। एक टाइम था इंसान को खुद ये सारा कुछ करना पड़ता था, पर कंप्यूटर सारा कुछ खुद कर लेता है। ये था जी आज का लेक्चर। डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने पढ़ा कि डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, सिग्नल्स किस किस तरह के होते हैं और फिर उन सिग्नल्स पे फंक्शनैलिटी किस किस तरह की होती है और उनकी एग्जांपल्स पढ़ी। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई कमेंट सेक्शन अवेलेबल है आपके पास, आप वहाँ पे जाके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना मत भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलें। तो जी फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए लेक्चर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर लिसनिंग।